गुड मॉर्निंग क्लास 3। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पाठ 13 खोल लीजिए। पाठ 13 है होली। तो आज हम पाठ 13 में होली के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे भी आप लोग होली के बारे में जानते हो, होली खेलते हुए हो। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। होली रंगों का त्योहार है। रंग बिरंगी होली सबको अच्छी लगती है। इस त्योहार पर अमीर गरीब छोटे बड़े सभी लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं। इस दिन कोई भेदभाव नहीं करता। मम्मी पापा ने दीदी से सबके लिए पुराने कपड़े निकलवाए। अर्नब ने दीदी से पूछा, दीदी ये कपड़े तो पुराने हैं, इन्हें आपने क्यों निकाला? दीदी ने कहा, अर्नब कल होली का त्योहार है। अर्नब ने कहा, पर दीदी त्योहार पर तो सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर आपने हमारे लिए पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? दीदी बोली, अर्नब जब कल हम होली खेलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, ये एक होली पे बना त्योहार है। होली के दिन हम चाहे अमीर हो गरीब हो छोटे बड़े सब लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं। भेदभाव का मतलब होता है अंतर। हम बड़े में अमीर गरीब में छोटे बड़े में कोई भी भेदभाव नहीं करते, यानी कोई भी अंतर नहीं करते। हम लोग मिलजुल कर होली खेलते हैं। तो इसमें अर्नब और दीदी की कहानी बताई गई। अर्नब ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी हम लोग तो त्योहार पे नए कपड़े पहनते हैं, तो आपने पुराने कपड़े क्यों निकाले? तो दीदी ने कहा, कल त्योहार है, तुम्हें पता चल जाएगा। अर्नब बोला, अच्छा दीदी हम होली क्यों मनाते हैं? अर्नब ने दीदी से पूछा कि हम होली क्यों मनाते हैं। आज तुम्हें मैं होली के बारे में बताती हूँ, दीदी ने कहा। तब उसकी दीदी ने कहा कि आज मैं तुम्हें होली के बारे में बताती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह बहुत ही अत्याचारी और घमंडी था और भगवान पर विश्वास नहीं करता था। तब उसकी दीदी ने कहा कि बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पहले की बात है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही अत्याचारी और घमंडी था। अत्याचारी का मतलब बहुत दूसरों को कष्ट देता था। वो एक अच्छा राजा नहीं था। और घमंडी का मतलब वो बहुत अहंकारी था, दुष्ट था, मतलब एक अच्छा राजा नहीं था। और वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट पेज। वह अपने आप को ही भगवान मानता था। वह खुद कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? प्रहलाद। वह ईश्वर का भक्त था। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था और वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी प्रजा की तरह ही उसकी पूजा करे। उसकी जो प्रजा थी, जो राजा हिरण्यकश्यप था, जो उसकी प्रजा थी, वो सब उसी की पूजा करता था। किसकी? हिरण्यकश्यप की। इसीलिए हिरण्यकश्यप खुद को ही क्या कहता था? भगवान करता था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप का बेटा था वह अपने पिता की पूजा नहीं करता था। वह किसकी पूजा करता था? भगवान को। यही बात हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगी। राजा अपने बेटे से बहुत नाराज रहता था। नाराज का मतलब गुस्सा। इसी बात से वो अपने बेटे से क्या रहता था? गुस्सा। राजा ने गुस्से में अपने बेटे को जान से मारने की योजना बनाई। राजा ने कौन सी योजना बनाई? अपने बेटे को जान से मारने की। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका कौन है? हिरण्यकश्यप की बहन है। होलिका के पास आग में न जलने वाली एक चादर थी। उसे ओढ़कर आग में बैठने पर भी शरीर नहीं जलता था। जो होलिका थी उसके पास एक ऐसी चादर थी जिससे वह किसी भी आग में बैठ जाती तो वो नहीं जलती थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसने सोचा कि राजकुमार प्रहलाद जल जाएगा। थोड़ी ही देर में तेज हवा चली जिससे चादर उड़कर राजकुमार प्रहलाद पर
आ गिरी। तो उसने उसके पिता ने उससे कहा होलिका से कि तुम इसको प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ, तुम तो जलोगी नहीं क्योंकि तुम तो चादर उड़ी होगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हवा इतनी तेज चली कि होलिका पर से चादर उठकर किस पे आ गिरी? राजकुमार पे आ गिरी। प्रहलाद, और जैसी आग लगी उसमें प्रहलाद बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। जिससे प्रहलाद पे चादर थी तो प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। अब तब से लोग पूर्णिमा की रात को लकड़ियां इकट्ठा करके होलिका दहन करते हैं। दहन का मतलब जलाना। उस दिन प्रहलाद होलिका, जिस दिन पूर्णिमा होती है उसी दिन होलिका दहन होता है। इससे धर्म की जीत होती है। इससे किसकी जीत होती है? धर्म की जीत। क्योंकि राजा तो, जो बालक था वो राजा की पूजा न करके किसकी पूजा करता था? भगवान की। तो जो राजा हिरण्यकश्यप था उसकी हार हो गई और उसके पुत्र की जीत हुई। इसके दूसरे दिन रंगों की होली होती है। अर्नब ने पूछा, फिर पुराने कपड़े का क्या करते हैं दीदी? दीदी ने कहा, अर्नब, पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर गीले और सूखे रंग डालते हैं, गुलाल लगाकर गले मिलते हैं और होली मुबारक हो कहते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर अपने दोस्तों और आने जाने वाले लोगों पर डालते हैं। कुछ लोग रंग बिरंगे रंग उड़ाते हैं। कुछ बच्चे कीचड़ और गंदे रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं। पुराने कपड़े हम क्यों पहनते हैं ये आपको पता चल गया? क्योंकि हम रंग उड़ाते हैं, रंग खेलते हैं। कितने लोग कीचड़ भी फेंकते हैं, बहुत लोग एक दूसरे पे पानी भी, रंग भी फेंकते हैं, जिससे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए हम कौन से कपड़े पहनते हैं? पुराने कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ताकि नए कपड़े खराब ना हो। हमें कीचड़ और गंदे रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि ये हानिकारक है। हमें कीचड़ और गंदे रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए। अर्नब ने कहा, दीदी मैं भी कल सबके ऊपर रंग डालूंगा। दीदी ने कहा, ठीक है अर्नब, लेकिन पिचकारी और गुलाल से ही होली खेलना, कीचड़ से नहीं। उसकी दीदी ने क्या कहा कि अर्नब, गुलाल और पिचकारी में रंग भरकर ही होली खेलना, कीचड़ से नहीं। होली मेलजोल का त्योहार है, इसे हमें हंसी खुशी से खेलना चाहिए। दीदी ने आगे कहा, अच्छा अब तुम दादी माँ के साथ बाजार जाओ, कल के लिए ढेर सारा रंग, गुलाल, गुब्बारे और पिचकारी लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए गुजिया, मालपुए और दही बड़े बनाती हूँ। होली के दिन क्या क्या बनता है आपको तो पता होगा। गुजिया, मालपुए और दही बड़े और बहुत कुछ रेसिपी, मतलब सब मिठाइयाँ भी बनती हैं। ठीक है दीदी, अब पता चला कि होली के दिन नए कपड़े क्यों नहीं पहने जाते हैं। यह कहते ही अर्नब दादी माँ के पास अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में गुलाल भरकर होली है कहते हुए भागा और दादी माँ को डराने लगा। दादी माँ भी बच्ची बन गई और इधर उधर भाग कर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तो ये हमारी होली पे की कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत अच्छी सी होली की कहानी है। एक अर्नब, उसकी दीदी ने उसकी अर्नब की दीदी ने कैसे बताया कि होली कैसे खेलना चाहिए, होली किसके लिए मनाई जाती है। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे। इसके शब्द अर्थ, भेदभाव का मतलब अंतर, अत्याचारी, जुल्म या तंग करने वाला, घमंडी, अहंकारी, नाराज, गुस्सा होना, दहन, जलाना। तो शब्द अर्थ है, अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।